akhbarurdu.com। आदाब, खबरों के साथ मैं अहमद रजा। प्रोफेसर नजमा अख्तर ने यूनानी की जड़ों को मजीद मजबूत करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम करने का बेड़ा उठाया है। मेडिकल कॉलेज पर रोशनी डालते हुए नजमा अख्तर ने कहा कि कॉलेज का कयाम आसान नहीं है, लेकिन जब इरादे मजबूत और लोगों का साथ हो तो किसी भी ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कॉलेज में यूनानी के माहिरीन और तजुर्बाकार डॉक्टरों को रहनुमाई के लिए बुलाया जाएगा ताकि यूनानी के मैदान में जामिया मिलिया इस्लामिया तारीख रकम कर सके। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से प्रोफेसर नजमा अख्तर, वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के एजाज में शानदार प्रोग्राम का इनेकाद नेहरू गेस्ट हाउस में किया गया, जिसकी सदारत पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने की और नजामत के फराइज सहाफ़ी मोहम्मद अहमद ने बखूबी अंजाम दिए। AIUTC की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस प्रोग्राम के रूह रवां मारूफ हकीम डॉक्टर सैयद अहमद खान थे, जो यूनानी के फरोग के लिए पेश रहते हैं। ये कॉलेज ओखला के मुजीब बाग में तैयार हो रहा है, ताहम जल्द ही इसका बाकायदा आगाज किया जाएगा। इस मौके पर प्रोफेसर आरिफ जैदी ने नजमा अख्तर के इस कदम की सताइश करते हुए कहा कि यूनानी तरीका इलाज भले ही बरसों पुराना हो, लेकिन इसकी मकबूलियत लोगों में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने अपना तजर्बा शेयर करते हुए कहा कि अगर हम यूनानी को मौजूदा तकाज़ों के एतबार से चलाएंगे तो जामिया यूनानी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकता है। डॉक्टर एस फारूक ने वाइस चांसलर नजमा अख्तर को नए चांसलर सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन के इंतखाब और जामिया यूनिवर्सिटी में तिब्बी और आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि कुछ बरसों से यूनानी और आयुर्वेदिक को अलग अलग करके पेश किया जा रहा है, लेकिन मुजाहिद आज़ादी मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान ने करोल बाग में सिर्फ यूनानी का कॉलेज कायम नहीं किया, बल्कि उन्होंने यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज कायम किया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर नजमा अख्तर की मेहनतों से जामिया में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनेगा। प्रोफेसर इदरीस ने कहा कि हम शुरू से जामिया में यूनानी कॉलेज बनाने का मुतालबा करते आए हैं और आज हमारा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। आखिर में डॉक्टर सैयद अहमद खान ने शुक्रिया अदा किया।